नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और ये एफआईआर दर्ज करवाई है जीतन राम मांझी के सलाहकार ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आरजेडी ने जो वीडियो शेयर किया है उनका वो कहीं ना कहीं गलत है और एआई से आधारित है। उनका ये भी कहना है कि ये वीडियो कई साल पुराना है और इसे उन्होंने एआई में कन्वर्ट करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एआई वीडियो को बनाया, फिर उसे पोस्ट किया गया है, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई है। बिल्कुल, सबसे पहले दानिश रिजवान का ये फोटो दिखा दीजिए, क्योंकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये दानिश रिजवान की है और दानिश रिजवान इस वीडियो में आप देखेंगे कि फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दानिश रिजवान ने कहा है कि ये वीडियो काफी पुराना है, हालांकि उसमें वो फायरिंग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एआई जनरेटेड वीडियो है और इसे एआई से बनाया गया है और आरजेडी के ट्विटर हैंडल से इसे जारी किया गया और तेजस्वी सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी तरफ से ये जरूर माना गया है कि वीडियो पुराना है, वो कहीं समारोह में गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई। ये एआई से बनाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरीके से एनडीए नेताओं के सलाहकार समारोह में जाकर फायरिंग करते हैं। तो ये वीडियो हमने दिखा दी। अब इस खबर की बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर ही पूरा हंगामा है और दानिश रिजवान ये कह रहे हैं कि मैंने आवेदन दिया है और एफआईआर दर्ज करवाई है ईमेल के जरिए। साइबर क्राइम एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस विभाग की बात करें तो साइबर थाने के अंदर ये आवेदन दिया गया, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का मामला है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी हुई और उसके बाद ये एफआईआर सामने आई है। हालांकि पुलिस का इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, दानिश रिजवान की तरफ से कहा गया है कि मैंने आवेदन देकर एफआईआर करवाई है। फिलहाल देखिए, अगर हम बात तेजस्वी की करें तो तेजस्वी लगातार आपराधिक मुद्दों पर सरकार पर हमलावर हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए एनडीए की सरकार में बिहार में अपराध कम नहीं हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव सवाल तो जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिना सोचे समझे कई वीडियो भी जारी कर दे रहे हैं जो काफी झूठे निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं में से एक वीडियो ये भी है। हालांकि पुलिस का जब तक इस पर बयान सामने नहीं आ जाता तब तक हम भी इसमें क्लियरिटी नहीं दे सकते हैं कि ये वीडियो झूठा है या फिर सच्चा है। लेकिन दानिश रिजवान लगातार कह रहे हैं कि ये वीडियो झूठा है और इनके पास भी एक वीडियो है और वो वीडियो दिखा सकते हैं कि जब वो समारोह में गए थे तो ऐसी कोई भी फायरिंग नहीं की गई थी और समारोह का पूरा वीडियो उनके पास है और इसी सबूत के आधार पर उन्होंने इसे एआई जनरेटेड बताया और कहा कि ये जनरेट किया गया एआई से और हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। देखिए, जीतन राम मांझी के ये सलाहकार हैं और जीतन राम मांझी एनडीए के नेता हैं और एनडीए के नेताओं को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं और दानिश रिजवान के लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए एनडीए के जो सलाहकार हैं, एनडीए के नेताओं के जो सलाहकार हैं, वो किस तरीके से फायरिंग करते हैं। यानी तेजस्वी अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। जब उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को आगे आने वाले समय में माफी मांगनी होगी या पुलिस के सामने पेश भी होना होगा, या हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव के खिलाफ वारंट भी जारी हो जाए और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन इसके साथ ही दानिश ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, जो वीडियो के जरिए उन पे सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने दौर को कैसे भूल गए कि उनके दौर में क्या कुछ होता था। बिल्कुल, देखिए सिर्फ दानिश रिजवान ही नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी के सलाहकार के साथ साथ जीतन राम मांझी की तरफ से भी ये कहा गया है कि तेजस्वी एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तेजस्वी के पास जो रणनीति होनी चाहिए थी अपनी पार्टी को संभालने की, वो रणनीति नहीं है, लेकिन झूठ फैलाने का वो काम कर रहे हैं। और वाकई सही बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को लेकर जब मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं कि आपके पिता का जब कार्यकाल था तो आखिर आपराधिक मामले क्यों कम नहीं हुए, क्योंकि देखिए जंगल राज का एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी पर भारी पड़ता है और आप देखेंगी कि कहीं ना कहीं ये मुहावरा फिट बैठता है कि पुरानी बोतल में नई शराब तेजस्वी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी की जो छवि है वो जंगल राज शब्द की वजह से ही उसको नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में जो जंगल राज रहा है उसका जवाब आज तक तेजस्वी यादव नहीं दे पाते हैं और तेजस्वी यादव से जब पूछा जाता है जंगल राज के मामले में तो तेजस्वी यादव चुप्पी और खामोशी अख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव अपराध पर क्यों सवाल पूछ रहे हैं जब अपराध उतना बिहार के अंदर नहीं है। देखिए, अपराध है और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जो लालू की सरकार में हुआ करता था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं वो रिपोर्ट्स सरकार की भी नहीं होती है, एक एजेंसी की भी होती है और क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उस डाटा के मुताबिक हम कह रहे हैं कि बिहार में उतना अपराध नहीं हो रहा जितना लालू प्रसाद यादव की सरकार में होता था। हाँ,
कुछ मामले ऐसे ज़रूर हैं कि अपहरण के मामले बहुत कम हो गए हैं, लूट कांड अभी भी होता है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है, और भ्रष्टाचार के मामले भी इस वक्त काफ़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उतने मामले नहीं हैं जितने लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ करते थे। हाँ, उस कमी ज़रूर आई है, लेकिन पूरी तरीके से कमी कब आएगी, पूरी तरीके से खत्म कब होगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। और उसके लिए सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार इस वक्त भी बिहार के अंदर है और गृह विभाग सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जनता पर भरोसा नहीं जमा पा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को जनता का भरोसा हासिल करना होगा, और अगर वो इसी तरीके से झूठ फैलाते रहेंगे तो जनता का भरोसा वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जनता के बीच जब आप जाते हैं तो अपने मुद्दों को रखते हैं और कहीं ना कहीं उस सच्चाई को बताते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, और यही आरोप जीतन राम मांझी की तरफ से भी लगाया जा रहा है, उनके सलाहकार दानिश रिजवान की तरफ से भी लगाया जा रहा है। तो ये आरोपों का सिलसिला इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन दिनों जो एनडीए के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, जो उठापटक चल रही है बिहार में, क्या उसको लेकर तेजस्वी यादव और कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए तेजस्वी यादव कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहें या फिर कुछ भी एनडीए के नेताओं के बारे में कहें, लेकिन अभी जो वीडियो आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी ही बताया गया है, और तेजस्वी इसमें पूरी तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि देखिए अगर आपने ये वीडियो जारी किया है और अगर ये पूरी तरीके से फेक निकलता है, जो कि दानिश रिजवान कह रहे हैं, और उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये एआई जनरेटेड है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और पुलिस ने हालांकि इस मामले में ये कहा है कि अभी इसकी जांच होगी, उसके बाद पुलिस इस मामले में कुछ भी कहेगी, क्योंकि इस वीडियो में कई राउंड फायरिंग दिखाई गई है जो दानिश रिजवान कर रहे हैं। और तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि देखिए किस तरीके से एनडीए की सरकार में जो नेताओं के सलाहकार होते हैं वो किस तरीके से फायरिंग करते हैं, और इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज हालांकि दानिश रिजवान ने कर दिया है, लेकिन ये पुलिस की जांच पर निर्भर है कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं है। क्योंकि देखिए एक वीडियो पूरी तरीके से दानिश रिजवान दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि वो शादी समारोह में गए थे और वहाँ पर उनके पास पूरा वीडियो है उसका, और उसमें वो फायरिंग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा सबूत है कि मैंने जब समारोह में गया तो मैंने कोई फायरिंग ही नहीं की है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि फायरिंग की गई है, इसको एडिट करके और एआई जनरेटेड बताया गया है, तो वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ बता रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर अगर ये सबूत वो पेश कर देते हैं कोर्ट में, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उनके पास वो दूसरा वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो फायरिंग नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, तो क्या इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर तेजस्वी यादव इस मामले में फंसते हैं? तो देखिए अभी मामला कोर्ट के अंदर नहीं गया है, अभी ये सिर्फ पुलिस जांच करेगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम के तहत के पूरा मामला बनता है, और पुलिस इस वीडियो की पूरी तरीके से जांच करेगी, उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी इस मामले में बुरे फंस सकते हैं, और दानिश रिजवान की तरफ से हाँ इतना जरूर कहा गया है कि अगर आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट का रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जो तमाम बातें हैं वो पुलिस की जांच पर ही निर्भर है कि आखिर पुलिस क्या कहती है। लेकिन इतना जरूर है कि हम देख रहे हैं कि आपराधिक मुद्दों पर किस तरीके से तेजस्वी यादव हो, तमाम विपक्ष के नेता हो, वो एनडीए सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बिहार के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से अपराध के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, और कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, आपराधिक मामले, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं सरकार पर। और तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप सवाल पूछिए, आपका काम है, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और झूठ फैलाने का काम करेंगे तो उस पर तो सवाल उठने लाजमी हैं। और जिस तरीके से दानिश रिजवान ये कह रहे हैं कि वीडियो झूठा है और ये साबित हो जाता है कि वीडियो झूठा है, तो तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने चुनावी समय में जब कई वीडियोस जारी की गई थी तो वो वीडियो फेक ही नजर आई थी, क्योंकि तमाम विपक्षी दल चुनावी मौसम में भी दिखा रहा था कि देखिए सड़कों के हालात 5 साल में नहीं सुधरे हैं, स्कूलों के हालात देख लीजिए कि स्कूलों के हालात खराब हैं। उनमें से कुछ ऐसी वीडियो थी जो कहीं ना कहीं झूठी बताई गई थी, और उसमें भी तेजस्वी यादव बुरे फंसते हुए नजर आए थे। और अब चुनाव के बाद भी हम देख रहे हैं कि जब आप एनडीए नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई वीडियोस भी जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए एनडीए की सरकार में क्या हालात हैं, जबकि एनडीए की सरकार में हालात उतने खराब नहीं है
हैं जितने कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में थे। हाँ, तेजस्वी यादव पूरे फंसे हैं। आगे आने वाले समय में क्या होगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्माती जा रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और ये एफआईआर जीतन राम मांझी के सलाहकार ने करवाई है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।